जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के क्लास में हम लोग 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक एकदम बेसिक से बताया था। आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकाला जाता है और त्रिकोणमिति हम कैसे और क्यों पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ये भी हमने आपको बताया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है कि नहीं। देखिए जांच करने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, लिखते हैं दिया है 3 cot a बराबर क्या दिया है 3 cot a बराबर 4। इधर देखिए 3 किस चीज में है, गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, अर्थात ये हो जाएगा 3 cot a बराबर 4/3। और हम जानते हैं कि cot a का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार बटा में लंब। ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको उतना याद ही नहीं करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, लाल बटा में का। इसका सीक्वेंस बस याद रखिए। सीक्वेंस कैसे चलते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसको याद रखिए। देखिए ये 3 ठो ऊपर से सीधा चलेगा इस तरह से, ये नीचे का 3 ठो इधर से चलता है, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। कॉट का क्या हो जाएगा a बटा में l, मतलब आधार बटा में लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। यानी कि क्या कह सकते हैं बाबू हम कि आधार और लंब का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3। क्या दिया हुआ है, 4:3। और यहां से आधार का मान क्या हो जाएगा आपका, आधार बराबर 4x ले लेते हैं और लंब बराबर 3x। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये यहां से x क्यों लाए। देखिए x लाना बाबू जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अनुपात में है तो किसी न किसी संख्या का ये गुणज है, किसी न किसी संख्या का सबसे छोटा वाला अंक। अनुपात में आप 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके होंगे तो अनुपात के संख्या का मान कभी भी रखते हैं हम तो उसको किसी संख्या के किसी चर के गुणज में लेके रखते हैं। इसलिए देखिए आप कोई भी लिख सकते हैं, x लीजिए, y लीजिए, k लीजिए। हम अपने सभी वीडियो में x लिए हैं तो अभी भी x लेके चल रहे हैं। देखिए अगर आधार और लंब हमें मालूम है, त्रिकोणमिति में हम आपको बताए थे कि आपको हमेशा आधार, कर्ण और लंब तीनों का मान निकाल के रखिए, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। त्रिकोणमितीय अनुपात में ये 3 ठो मान निकाल लीजिए। आधार और लंब आपको मालूम हो गया तो आप यहां से कर्ण एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, खूब आसानी से कर्ण का मान निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ही है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम सीधे कर्ण का लिखते हैं अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात 3x का स्क्वायर, 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस तितरी के 9x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बाबू हमारे 25x स्क्वायर। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, x स्क्वायर को निकालेंगे तो 5x, अर्थात हमारा कर्ण बराबर कितना हो गया 5x। अब इसके बाद आप आसानी से देखिए कि आपको जांच क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए tan का वैल्यू रखना पड़ेगा, cos का वैल्यू रखना पड़ेगा और sin का वैल्यू रखना पड़ेगा। इससे लिए आप सबसे पहले इन तीनों का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए sin a, cos a और tan a, इन तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है हमारा, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात l बटा में k, l बटा मतलब लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है बाबू हमारा, लंब देखिए यहां पर दिया हुआ है लंब 3x, लंब कितना है 3x और कर्ण कितना है
5x, यानी कि 3x बटा में 5x, x कट गया मतलब 3 बटा में 5। ऐसे ही देखते हैं कॉस का क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है हमारा 4x बटा में कर्ण 5x, कट गया 4 बटा में 5। tan का मान कितना हुई, लंब बटा में आधार, लंब कितना है हमारा 3, लंब सॉरी यहाँ लंब हमारा कितना हुआ 3x बटा में आधार 4x, कट गया क्या आ गया बाबू 3 बटा में 4। ये 3 ठो मान आ गया। अब एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, एक बार LHS को ले लीजिए और एक बार RHS को लीजिए। हम सबसे पहले यहाँ LHS लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। आप चाहते हैं तो LHS और RHS दोनों एक साथ लेके बनाइए, थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी है, इसके वजह से हम एक ठो लेके बना रहे हैं। 1 माइनस tan, हम आपको पहले ही बताए थे, देखिए tan स्क्वायर a लिखिए या आप tan a का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों का मान बराबर होता है। स्क्वायर a लिखे या ये लिखे, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan का वैल्यू क्या है बाबू 3 बटा में 4, यानी कि 3 बटा में 4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3 बटा में 4 का स्क्वायर। चलिए हल करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का 9, 4 का 4 चौके 16 बटा में 1 प्लस 3 के 9 बटा में 16। बाबू इसका इसी तरह से हल कर लेते हैं, बाटा पे के घटाओ, अब नीचे बाटा पे के जोड़, एलसीएम क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, सेम नीचे का क्या हो जाएगा, अच्छा 16 होगा, इसका भी एलसीएम 16, इसमें 16 प्लस 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये 16 से ये 16 कट जाएगा, ये 16 से ये 16 आसानी से कट जाएगा, क्योंकि क्या है ये मेन बाटा है। जब ये बाटा से बाहर जाएगा तो पलट जाता है, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, तो ऊपर नीचे से आपका कट जाता है, आसानी से कटेगा। चलिए क्या हो जाएगा आपका 16 में से 9 घटा कितना हो जाएगा 7 बटा में 25, इसका वैल्यू कितना आ गया 7 बटा में 25। चलिए इसी तरह हम अपना कॉस स्क्वायर ए LHS लिए थे, अब RHS ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू रखते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान कितना दिया हुआ है 4 बटा में 5, यानी कि 4 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का दिया है 3 बटा में 5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 4 चौके 16 बटा में 50 25 माइनस 3 के 9 बटा में 50 25, दोनों के बटा पे घटाव कर दीजिए, एलसीएम 25, 16 में से 9 घटेगा क्या आ जाएगा 7 बटा में 25, अर्थात आपका LHS बराबर आ गया RHS। देखिए कोई दिक्कत, चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। सबसे पहले दिया क्या करा कि ये दिया हुआ था आपका 3 cot A बराबर 4, तो हमें जांच करना था 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, दोनों ही आपस में बराबर है कि नहीं। चलिए इसका सबसे आसान, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका लंब आधार और कर्ण, इसमें हमने तीनों निकाल लिया। कैसे, तो देखा कि3 cot A बराबर 4 दिया है, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यहां से इसका त्रिकोणमितीय अनुपात देखा कि लंब बटा आधार है, इसके सहायता से हमने क्या निकाल लिया आपका कर्ण निकाल लिया, और कर्ण से साइन कॉस टैन तीनों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिया कि बटा क्या करे।
और प्लस इसका वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, सिर्फ पुट करके हल कर दिया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट